हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम अपने HTML में एक नया टैग सीखेंगे और उस टैग का नाम है मर्क्यू। मर्क्यू टैग क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट को मूव कराने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो कैसे काम करता है मर्क्यू टैग, चलिए आइए देखते हैं। सपोज़ ये मेरा कंटेंट है कुछ, ये रहा। अब इस कंटेंट को मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा नीचे लेके आऊँगा। तो नीचे लेके आने के लिए मैं क्या करूँगा, जैसे ये ब्रेक लगाया ना यहाँ पे कंटेंट को, तो मैं यहाँ ब्रेक लगा देता हूँ तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। BR और फिर से BR लगा के तो ये क्या करेगा, दो लाइन को ब्रेक कर देगा। ये देखिए। अब मैं क्या करता हूँ कि जो जिस वेबसाइट को मैं बना रहा हूँ, जिस नाम से बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट का नाम जो भी है वो यहाँ ऊपर लिखा आना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ। तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए मैं एक हेडिंग के थ्रू लिख सकता हूँ। हेडिंग में क्या होता है कि जैसे मैंने हेडिंग 1 दिया, तो हेडिंग 1 में जो साइज़ इनबिल्ट पहले से ही है बस उतना ही साइज़ रहेगा, उससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। ठीक है, जैसे देखिए मैं यहाँ टाइप किया H1 और यहाँ टाइप किया www.futurecomputerbaha.com। सिंपल मैंने ये टाइप कर दिया। मेरा यूट्यूब चैनल के नाम पे टाइप कर देता हूँ कि मान लीजिए मैंने टाइप किया यूट्यूब, चाहे फ्यूचर ही कंप्लीट कर देता हूँ, फ्यूचर कंप्यूटर बाहा, और इस हेडिंग को मैंने यहाँ पर दिया क्लोज। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसका जो साइज है ना H1 का, तो सबसे लार्जेस्ट साइज तो यही है हेडिंग का, तो सिर्फ यही साइज आएगा। इससे अब जैसे मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो हेडिंग से नहीं बढ़ा पाऊँगा। उसके लिए मुझे फ़ॉन्ट साइज का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि फ़ॉन्ट टैग जो मेरा है उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इसी को बता देता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ मर्क्यू टैग को डिस्कस करना है। तो फ्यूचर कंप्यूटर जैसे मैंने बाहर टाइप किया, अब मैं चाहता हूँ इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड आना चाहिए और ये जो टेक्स्ट है ना वो मेरा मूव होना चाहिए। तो देखिए कैसे होगा ये, मैं इसको टैग यहाँ लगाऊंगा मर्क्यू MRQUE, और इस मर्क्यू को मैं यहाँ से कर दूंगा क्लोज। तो देखिए टैग हम क्लोज क्यों करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने टैग क्लोज नहीं किया मर्क्यू वाला और यहाँ से मैंने किया रिफ्रेश, तो देखिए ये क्या करेगा, मेरा जितना भी कंटेंट लिखा है बॉडी पर उस सारी बॉडी के टैग को ये क्या करेगा, मूव करेगा। लेकिन मैं तो सिर्फ इसको मूव कराना चाहता हूँ ना, तो इसीलिए हम टैग को बंद कर देंगे यहाँ, क्योंकि हमें सिर्फ इस पर अप्लाई करना है ना कि इस पर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ टाइप कर दूँगा मर्क्यू और क्लोज कर दूँगा, जैसे मर्क्यू और क्लोज। तो ये देखिए अब जो मेरा टैग है ना वो सिर्फ इस पे वर्क कर रहा है, मर्क्यू वाले पे। ठीक है, क्योंकि मैंने इसी पे लगाया और मैं इसी को मूव कराना चाहता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से वेबसाइट में हमारे कंटेंट जो मूव होते हैं वो इस तरीके से हो। अब मैं चाहता हूँ यहाँ कुछ बैकग्राउंड में पीछे वो भी आनी चाहिए लाइन, यानी कि कलर भी आना चाहिए। तो उसके लिए मान लीजिए मैं यहीं टाइप कर दूँगा, यहाँ टाइप कर दूँगा जैसे मर्क्यू में ये मेरा टैग है, इसके एट्रीब्यूट में मैं टाइप करूँगा मर्क्यू BG कलर। मर्क्यू का जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसा होना चाहिए, वो मैंने कर दिया ग्रीन। देखिए ये होता है मेरा टैग। ये टैग का एट्रीब्यूट और ये उसकी है वैल्यू एट्रीब्यूट की। ठीक है, तो टैग तो मेरा यही है, लेकिन इसमें मैं कई सारे एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकता हूँ। एक टैग में आप काफ़ी सारे एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें एक एट्रीब्यूट का यूज़ किया BG कलर का, यहाँ से करता हूँ मैं इसको सेव, और यहाँ आपके देखते हैं ये देखिए इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसा आ रहा है, थोड़ा ग्रीन हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये वाला जो कलर है ना फ्यूचर कंप्यूटर का, तो ये कैसा होना चाहिए, येलो। तो इसके लिए मुझे टेक्स्ट कलर डालना पड़ेगा। तो टेक्स्ट कलर के लिए मैंने बताया था जैसे मुझे इसको करना है सिर्फ येलो, तो मैं यहाँ टाइप करूँगा फ़ॉन्ट कलर येलो, और इसको मैं यहाँ क्लोज कर दूँगा फ़ॉन्ट को। तो देखिए मैंने फ़ॉन्ट को यहाँ क्लोज कर दिया। अब मैं इसको देखूँगा तो देखिए आपको जो दिखेगा साइज, वो कलर दिखेगा। देखिए आपको ऐसा आपको दिख रहा है फ्यूचर कंप्यूटर बाहा। ठीक है, अब मुझे क्या है, इसकी डायरेक्शन भी चेंज करनी है। जैसे मान लीजिए ये इधर से आ रहा है ना, मैं चाहता हूँ ये इधर से जाए राइट की साइड, तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज करूँगा।
तो आप फिर एक एट्रीब्यूट का यूज करेंगे इसी में। मैंने एक और एट्रीब्यूट यूज किया, डायरेक्शन इज इक्वल टू राइट। तो ये देखिए राइट की तरफ मूव होगा, ये देखिए। तो टैग तो मेरा एक ही है, लेकिन मैं उसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट को यूज कर सकता हूँ और हर एक एट्रीब्यूट की अपनी अलग वैल्यू होती है। अब मैं इसको ऊपर से नीचे डाउन कराना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा इसकी डायरेक्शन में डाउन, और यहाँ देखिए ये अब डाउन आएगा, ठीक है। अब मुझे इसमें मान लीजिए अप करना, तो मैं यहाँ लिख दूंगा डाउन की जगह अप, तो ये देखिए अप होने लगा। तो ये हमारी मर्क्यू का टैग है और इसको टेक्स्ट मूव कराने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आप इसका यूज़ करेंगे मर्क्यू टैग का। मैंने बता दिया ये मेरा टैग है, इसके मैंने दो एट्रीब्यूट यूज किए, एक बीजी कलर का, एक डायरेक्शन का, ठीक है। और इसकी स्पीड वगैरह भी आप बढ़ा सकते हैं, उसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। आप इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, ये जो मूव करने की स्पीड है ना, आप इसको भी बढ़ा सकते हैं। और स्लाइड होता है शायद, मैं देखता हूँ, स्लाइड इज इक्वल टू 50%, 50% हो गया। ये थोड़ा डाउन चल रहा है, मैं यहाँ से करता हूँ 100% और सेव करता हूँ और इसको थोड़ा और ज़्यादा करता हूँ, स्लाइड शो, स्लाइड शो होगा शायद, एक सेकेंड, स्लाइड शो। ये एक्चुअली मैं ये स्टेप को थोड़ा मिस कर रहा हूँ, तो मैं इसको आगे बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आप ये देखिए इसी को यूज़ किए। तब तक मर्क्यू टैग को आज हमने डिस्कस किया। मर्क्यू टैग को मैंने बताया, मर्क्यू टैग में मान लीजिए कोई भी टैग होता है, हर एक टैग के अंदर आप एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं और हर एक एट्रीब्यूट जो होता है उस एट्रीब्यूट की अपनी एक अलग वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए एक एट्रीब्यूट हमने ये यूज़ किया है, जैसे यहाँ पे फॉन्ट का जो एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया है, ये देखिए फॉन्ट का, तो मैं इसका यहाँ पे भी यूज़ करता हूँ। जैसे फॉन्ट का साइज़ बढ़ाना है ना, तो मैं यहाँ साइज बढ़ा सकता हूँ। जैसे मैं टाइप किया साइज इज इक्वल टू 20%, तो ये देखिए इसका साइज 20% हो गया, ठीक है। तो आप इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं फॉन्ट का, तो एट्रीब्यूट के बेस पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने 2-4 टैग इसमें हमने कंप्लीट किए और आगे के टैगों को हम आगे की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हाँ, अगर आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं या आपको अगर कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट में दे सकते हैं, तो मैं उसको और मॉडिफाई करने के लिए यूज करूँगा, यानी कि मॉडिफाई करूँगा और उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। अगर आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि कैसा फीडबैक आप लोग दे रहे हैं, ठीक है, और मेरा भी कैसा रिजल्ट जा रहा है आप लोगों के पास। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।